9 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और उसके बाद लॉयर लियाओ चुनमई और मिसेस लियांग को लेकर यांग यांग के पास जाती है और उससे बोलती है कि आज का मीडिएशन तुम ही करोगी और मैं इसी बीच में कुछ भी नहीं बोलूँगा। तो आगे से यांग यांग उनके पास जाती है और वो मिसेस लियांग को बोलती है कि जब आपका बेटा छोटा था तो आपका सास अगर आपके बेटे को आपसे दूर लेकर चले जाता तो आपको कैसा लगता। और वो चुनमई को बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी सास बीमार है फिर भी वो हॉस्पिटल क्यों नहीं जाते, क्योंकि वो पैसा खर्च ही नहीं करना चाहती है। और ऐसे भी तो तुम काम करते हो, अगर तुम काम और तुम्हारे बेटे को संभालने की कोशिश करोगे तो तुम बिल्कुल भी ये कर ही नहीं पाओगे। और ऐसे भी तुम्हारी सास घर की सारी काम करती है और लिल को भी संभालती है, तो तुम दोनों की जरूरत है। तो आगे से चिन्मय लिया को बोलती है कि मुझे अब मेरी सास के ऊपर केस नहीं करनी और वो अपनी सास को लेकर यहाँ से चली जाती है। तो आगे से लॉयर लिया वो यांग यांग को बोलती है कि तुमने आज सच में अच्छा काम किया और वो यहाँ से जाने लगती है। तो आगे से यांग यांग उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हारी कहने का मतलब क्या है। तो लॉयर लिया बोलते कि आज तुमने बिना भेदभाव के डिसीजन लिया और मैं पहले गलत था और मुझे लगता है कि तुम इस इशू के लिए ही बने हुए हो। और उसे थैंक्स बोलती है कि उसे क्यांगो विलेज की लॉयर टीम में रेकमेंड करने के लिए। और ये सारी चीज़ डिंग डिंग ने सुन लिया होती है और वो यांग यांग के पास आती है और उसे बोलती है कि क्या आप ये बात हजम कर सकते हो कि आज लॉयर लियाओ ने आपसे अच्छे से बात की, लेकिन यांग यांग तो उसे और कुछ ही बोलता नहीं है और वो भी यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद यांग यांग उसी प्लेस पर पहुँच जाती है जहाँ पर कि उसकी मम ने एक न्यू रेस्टोरेंट ओपन की है। और यांग यांग दूर से उसकी मम को काफ़ी टाइम तक देखती ही रहती है और उसके बाद वो अपनी आंटी से मिलने के लिए जाती है और उन्हें अपने फादर के बारे में पूछती है। तो उसकी आंटी बताती है कि तुम्हारी फादर डिवोर्स के बाद बहुत ही परेशान रहता था और वो बहुत ही कम घर आता था क्योंकि उसे डर था कि अगर वो घर आएगा तो आसपास के लोग उसे उसकी डिवोर्स के बारे में पूछेंगे। तो अभी वहाँ पर दादी आ जाती है और वो यांग यांग को बोलती है कि तुम्हें तो तुम्हारे फादर को थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि उन्होंने तुम्हारी कॉलेज की फीस दी जिस वजह से तुम आज एक अच्छी लाइफ जी रही हो। और ऐसे भी तुम्हें तुम्हारी फादर की सारी अच्छी चीज़ों को ही याद रखना चाहिए। और दूसरी तरह हेंग जी के पास उसकी असिस्टेंट आकर बताती है कि क्यांगो विलेज के आसपास जितनी भी सारी फैक्ट्री है सब अपनी गंदे पानी जमीन के नीचे ही डाल रहे हैं और ऐसे ही मुझे क्यांगो विलेज के अंदर जाने नहीं दिया गया। और आज प्रेसिडेंट माँ और क्यांगो विलेज की सारे लोग आपको डिनर पर इनवाइट किए हैं, लेकिन आगे से हेंग जी उन्हें मना कर देती है ये बोलकर कि आज मेरी मदर इन लॉ मुझसे मिलने के लिए बुलाई है इसलिए मैं आज नहीं जा सकता, इसलिए तुम उन सब से मना कर देना। और दूसरी तरह यांग यांग अपने घर पर जाती है लेकिन उसे बहुत ही अकेला फील हो रही होती है इसलिए वो दोबारा से अपने काम पर जाने लगती है। और दूसरी तरह डिंग डिंग अपनी काम खत्म कर जा रही होती है तो तभी उसकी यांग यांग से मुलाकात हो जाती है और आगे से यांग यांग उसे बोलती है कि आज हम सब ओवर टाइम करेंगे। और डिंग डिंग को ना चाहते हुए भी यांग यांग के साथ पहुंच जाती है। और उसके बाद जिलिंग यांग यांग के पास आती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो आगे से यांग यांग बोलती है कि आज मैं फ्री था तो ओवर टाइम काम करने के लिए आ गया हूँ। तो आगे से जिलिंग बोलती है कि ऐसे तो जाने के लिए तुम्हारे पास और कोई जगह नहीं है और तुम तो और रोज हेंग जी के साथ हैंग आउट करते हो और आज हेंग जी हमारे साथ डिनर पर जा रही है इसलिए तुम्हारे पास और कोई भी नहीं है जिससे कि तुम बात कर सको, इसलिए तुम दोबारा से काम करने के लिए आ गए हो। और वो यांग यांग को बोलती है कि ऐसे तो चिन्मय वाली केस में बहुत सारी लीगल प्रॉब्लम आई है तो क्यों ना हम एक लॉयर हायर कर लें, लेकिन आगे से यांग यांग तो उसे साफ साफ मना कर देती है और बताती कि ऐसे तो मुझे अकेला काम करना पसंद है इसलिए मैं अकेला ही काम करूँगा। और उसके बाद जिलिंग अपने घर पर चली जाती है तो वहाँ पर पहले से ही हेंग जी पहुँचा हुआ होती है और जैसे ही वो हेंग जी
हैंजी को देखती है तो वो दोनों अपनी मॉम के सामने फिर से शुरू हो जाती है और उन दोनों अपनी मॉम को ऐसी दिखाती है जैसे कि वो दोनों सच में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आगे से जिलिंग बोलती है कि क्यों ना आज मैं तुम सबके लिए खाना बनाती हूँ, और वो खाना बनाने के लिए चली जाती है। लेकिन आज से पहले उसने कभी भी खाना बनाया नहीं होता है, इस वजह से हैंजी को तो जिलिंग की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है। लेकिन उसकी मदर इन लॉ तो उसे किचन में ही जाने नहीं देते और जिलिंग को ही खाना बनाना पड़ती है। और उसके बाद जिलिंग जब अपनी खाना लेकर आती है तो वो दोनों तो जिलिंग के हाथ से बनाया हुआ खाना खाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और जैसे ही वो दोनों उसके हाथ की बनाया हुआ खाना खाते तो कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं। और जैसे ही जिलिंग खुद की बनाया हुआ खाना खाती है तो उसे उसकी खाना की टेस्ट के बारे में पता चलती है, इसलिए वो भागते हुए जाकर उसे थूक देती है। इसलिए इस बात को कवर करने के लिए हैंजी जाकर वाइन और पानी लेकर आती है और बताती है कि अगर हम पानी में डुबो कर खाएंगे तो हमें शॉट नहीं लगेगा। और वो ये सब जानबूझ कर रही थी ताकि वो जिलिंग को और भी ज़्यादा छेड़ सके। और यहीं पर हमारी एपिसोड ख़त्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।